तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। ली खमसतुन उतफी बिहा हव्वल वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर, दफ़्अ शर्कुल खैर आवर, या शब्बीर या शब्बर। क़ादरी यमना रए या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। क़ादरी यमना रए या गौसे आज़म ज़नम दमज़ मुर्शिद मुत्तकी अख्तर रज़ा खामी ज़नम। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक उस ईमान और अकीदे और नज़रिए के साथ पढ़ें और अपने ज़हन व दिमाग में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को रखें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, अहले महशर गर्मिये दोज़ख से तड़प रहे होंगे, तब अल्लाह ताला अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। अर्श आज़म के साये के सिवा कोई साया ना होगा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस अर्श आज़म के साये में अपने उस बंदे को जगह अता फरमाएगा जो बंदा मुझ पर कसरत से दुनिया में दुरूद पाक पढ़ता होगा। उसी ईमान और अकीदे के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि जब हम इस दुनिया से नबी पर दुरूद पढ़ते पढ़ते अपनी कब्र में जाएंगे, कब्र में सरकार की आमद होगी, हम अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हुए इंशाअल्लाह कब्र में उठ जाएंगे। वो अकीदा जो अकीदा हजरत मौलाना जमील कादरी मुरीद आला हजरत ने हमको दिया, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। उसी ईमान नजरिए और अकीदे के साथ दुरूद पाक पढ़ें, अपने ज़हन और दिमाग में अपने नबी की हदीस को जलवा कर रखें और आका का फरमान अपनी नजरों के सामने रखें। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा गमगीन उम्मती परेशानी के आलम में मुझ पर दुरूद पाक के नजराने पेश करता है तो अल्लाह ताला मुझ पर दुरूद की बरकत से उसकी परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। उस ईमान के साथ दुरूद पाक पढ़ें जो ईमान मेरे आका ने हमको अता फरमाया कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसको मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में ईमान के साथ मोहब्बत और अकीदत और इख्तिराम के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा, कल मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। पढ़े उसी ईमान के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए,
मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देख कर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, अरे पत्थर भी कलेमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलेमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलेमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और शायर कहता है, हुआ रोशन जहां सारा मेरे सरकार जब आए, हुआ रोशन जहां सारा मेरे सरकार जब आए। झुका ताजीम को काबा मेरे सरकार जब आए, झुका ताजीम को काबा मेरे सरकार जब आए। और वो लागर ऊंटनी चलने से कासिर थी हलीमा की, वो लागर ऊंटनी चलने से कासिर थी हलीमा की। कदम कदम हर एक से आगे मेरे सरकार जब आए, कदम हर एक से आगे मेरे सरकार जब आए। और अगला शेर शायर ने बड़ा खूबसूरत पेश किया है। उसने बदअकीदों को ये पैगाम दिया है जो कहते हैं कि नबी की मिलाद का महीना आता है तो तुम अपने घरों पर झंडे क्यों लगाते हो, अपने घरों को क्यों सजाते हो, अपने महल्लों को क्यों सजाते हो, अपनी बस्तियों को क्यों सजाते हो, अपनी मस्जिदों को क्यों सजाया करते हो। तो शायर ने कहा है, लगाते हैं शहे अबरार की आमद पे हम झंडे, लगाते हैं शहे अबरार की आमद पे हम झंडे। क्यों कि नसब काबे पे था झंडा मेरे सरकार जब आए, नसब काबे पे था झंडा मेरे सरकार जब आए। और अंधेरा कुफ्र का छाया हुआ था सारी दुनिया पर, अंधेरा कुफ्र का छाया हुआ था सारी दुनिया पर। हुआ रोशन जहां सारा मेरे सरकार जब आए, हुआ रोशन जहां सारा। नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, यासीन की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। माशाल्लाह आप हजरात देख रहे हैं मिंबरे रसूल पूरा भरा हुआ है। ये नूरानी चेहरे आती है रोज रोज, कहाँ ऐसी हस्तियां बसते हैं जिनकी बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। माशाल्लाह आप ही की बस्ती के खतीब व इमाम हजरत जनाब हाफिज व कारी जहांगीर आलम साहब क़िबला माशाल्लाह शुरू से लेकर अब तक मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है। जनाब अजमल रजा ने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश किया, जनाब हाफिज व कारी रईस आलम साहब भी बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मेरे भाई जुनैद ने मुझसे ये फरमाइश की है कि हजरत एक नात भी आपको पढ़नी है। ये सब ने आपने मिलकर इस प्रोग्राम को सजाया है। मैं आपके जज्बात को दाद देता हूँ कि माशाअल्लाह आपने दुनियादार को नहीं देखा बल्कि नबी की मोहब्बत को देखा है और इस प्रोग्राम को सजाया है। मैं और कसम खुदा की जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम होता है ना तो फिर दुनिया की परेशानियों से नहीं डरता है। दुनिया का मुकाबला, दुनिया के चैलेंज का मुकाबला बड़ी खुशी के साथ किया करता है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनका मंगता हम किसके गुलाम हैं, इसको बस अपने जहन में रखें। गुलाम हम किसके हैं? कसम खुदा की ना हमारे नबी का कोई जवाब है, ना नबी के नवासों हसन और हुसैन का कोई जवाब है। मैं शेर पेश करता हूं, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। मेरे आका की बारगाह से जो मांगता है ना उसको इतना मिलता है, इतना मिलता है कि हमारा दामन तंग पड़ जाता है, मगर मेरे नबी की रहमत कभी कम नहीं पड़ सकती, है ना। और जो नबी का मंगता होता है, जो नबी की बारगाह में अपनी फरियादों को रखता है ना, मेरे आका उसको इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, मेरे आका उसको दुनिया के सामने जलील और रुस्वा नहीं होने देते, बल्कि जो दुनियादार के सामने अपनी परेशानियों को रखता है वो जलील और रुस्वा और ख्वार हो जाया करता है। और जो अपनी मुश्किलात मदीने वाले मुस्तफा की
बारगाह में पेश किया करता है, मेरे आका उसकी मुश्किलात को भी टाल देते हैं और दुनिया के सामने जलील होने से भी बचा लिया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं देखना चाहता हूँ ये शेर मैं पढ़ूंगा और कौन नबी का आशिक है जो नबी की मोहब्बत में मजमे से नारा लगाएगा। अभी तक नारा नहीं लगा है। मैं मतलब पेश करता हूँ, अहले स्टेज की तवज्जो का तलबगार हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या माशाअल्लाह, मेरे भाई मोहम्मद अनादिल रज़ा ने अपने नबी की मोहब्बत में नारा लगाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे भाई को करोड़पति और जन्नती बना दे। आमीन, अल्लाह आमीन कहो मेरे भाई, आमीन कहो, है ना। आप कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं में बनना चाहे, है ना, बन जाएंगे तो हमारा और आपका भी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। हमारा मोमिन भाई जो है जन्नती बन रहा है। और अब मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे जुल जलाल जिन लोगों ने मेरे भाई के नारे को सुनकर उनके नारे का जवाब दिया है, अल्लाह ताला उन्हें भी लखपति और जन्नती बना दे। और जो सुनने के बाद नारे को खामोश रहे, मौला ताला तू बड़ा करीम है, अपनी रहमत से जो चाहे उसको बना दे। आमीन कहें आप हज़रात। यकीन जानिए मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है ना, माँ की मोहब्बत की लोग मिसालें देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल और करम देखिए, अल्लाह ताला कितना रहीम है अपने बंदों पर। 70 माओं का प्यार एक बच्चे पर एक तरफ, और मेरा रब 70 माओं से भी ज्यादा अपने एक बंदे से प्यार फरमाया करता है। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, पूरा मजमा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाएं, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की। इसका पस मंजर सुन ले। पहले की उम्मतों का हाल ये था कि अगर वो कोई गुनाह करते थे, उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाया करता था, तो अल्लाह ताला उनको फौरन सजा दे दिया करता था और उनके गुनाह उनके चेहरों से साफ जाहिर होते थे। मगर मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए हैं, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर जाहिर नहीं फरमाता है, मगर बल्कि अल्लाह ताला ने नबी के सदक़े से हमारे नबी से ये वादा फरमा रखा है, ए मेरे नबी जब तक तुम इनके दरमियान हो तब तक मैं इन लोगों को अजाब नहीं अता फरमाऊंगा। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते
पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। मेरे सरकार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे खानदान में से जनाब हमारे शारिक भाई ने भी 20 रुपए का नजराना मौला मुझे पेश किया है। अल्लाह ताला इनके चैनल को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। मौला करीम इनको आने वाली जिंदगी में बेशुमार खुशियां और बरकतें अता फरमाए। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को, और है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के। एक मोमिन, एक नबी का आशिक कारी साहब क़िबला अपनी जिंदगी भर दुआएं करता रहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मगर नादार होता है, मुफलिस होता है, माल और दौलत की फरावानी नहीं होती उसके पास, मदीना शरीफ का दीदार नहीं कर पाता है। मगर याद रखना रिठाली के सुन्नी और जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, नबी के शहदाइयों, याद रखो जब अगरचे इंसान अपनी जिंदगी में नबी के रोजे का दीदार ना कर पाए तो क्या हुआ, ये मौत तो मोमिन के लिए अनमोल तोहफा हुआ करती है। अगरचे हम जीते जी अपने आका के रोजे का दीदार ना कर पाए, लेकिन जब हम इंतकाल कर जाते हैं, कब्र में जाते हैं, तो फिर कब्र में गुंबदे खजरा का नहीं बल्कि बकीने गुंबदे खजरा का दीदार हुआ करता है। मेरे आका कब्र में आया करते हैं और अपने मोमिन की कब्र में जब आते हैं, मोमिन बंदे की कब्र में जब आते हैं, अपने आशिक की कब्र में जब नबी आया करते हैं, नबी के आने की बरकत हुआ करती है कि उसकी कब्र क़यामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। याद रखें हमेशा ये ईमान है हमारा, कब्र में हमारे नबी जरूर तशरीफ लाते हैं और नबी के आने की बरकतें उसी को मिलती हैं जो नबी का आशिक होता है, नबी से प्यार करने वाला होता है, नबी की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाने वाला होता है। ईमान का तोहफा, ईमान का नूर लेकर के जब दुनिया से कब्र में जाता है, आका की आमद होती है, अल्लाह ताला कब्र की तारीकी को दूर फरमा दिया करता है। अब मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं सारा मजमा मोहब्बत के साथ और बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के, है ये ईमान के आएंगे लहद में अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका। और मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की, मोहब्बत
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रविश क्या बाग़ तैबा की भली है, तसद्दुक जिस पे जन्नत की कली है, बिछा है सबसे गुलजार कुदरत, मदीने की ज़मीं सब मखमली है। बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे को, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका। और अगला शेर बहुत खूबसूरत है, मैं दुआओं के साथ आपकी समातों तक पहुंचाता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। एक मर्तबा और मोहब्बत से तड़प कर कहें सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अरे मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस मुतहर और पाकीज़ा आया करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ नूर से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद फरमाया। नबी की आमद का तज़किरा जो अल्लाह ने फरमाया वो लफ्ज़ नूर से फरमाया। मेरा रब कुरान करीम की इस आयाए मुबारका के टुकड़े से ये ऐलान कर देना चाहता है, ए मेरे बंदो सुनो सुनो, मैंने जब अपने नबी को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है
तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर नूर बनकर के तशरीफ लेकर के आए हैं। नूर कहते किसको हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा आप हज़रात। नूर कहते हैं कि जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे, यानी नूर चमकदार हो, रोशन हो, दूसरे को भी रोशन करता चला जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पाक ऐसा है कि खुद भी रोशन है और नबी के नूर पाक से ही ये कायनात आलम का जर्रा जर्रा चमक रहा है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर पाक के बारे में इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए मेरे हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। मेरे आका का नूर पाक दिन दूना रात चौगुना तरक्कियां पाता चला जा रहा है। आप देखते हैं कि सूरज जब सुबह को निकलता है उसकी रोशनी जैसे जैसे दिन बढ़ता है तेज होती चली जाती है, लेकिन जब सूरज मुकम्मल अपनी जो है आताब पर पहुंच जाता है, अपनी ताबनाकियां मुकम्मल कर लिया करता है, जब सूरज मुकम्मल हो जाता है तो उस वक्त तक उसकी रोशनी बढ़ती रहा करती है। लेकिन अब सूरज जैसे जैसे ढलने लगता है उसका नूर फीका पड़ने लगता है, उसकी रोशनी कम होने लगती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर ये नूर जो है ये आसमान के सूरज की रोशनी है। ये जो बात है ये आसमान के सूरज की बात है। मेरे आका के नूर पाक की शान तो ये है कि मेरे नबी का नूर कभी घटता नहीं है, मेरे नबी का नूर कभी फीका पड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से ये वादा फरमा रखा है, ए मेरे नबी जैसे जैसे ये जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे अय्याम गुजरते चले जाएंगे और आने वाले दिन आते चले जाएंगे, ए मेरे हबीब मेरा तुझसे वादा है मैं तेरे नूर को दिन दूना रात चौगुना तरक्कियां देता रहूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी का नूर हर दिन दूना रात चौगुना तरक्कियां पाता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन नबी के नूर से रोशन और मुनव्वर होता चला जा रहा है। ये आसमान का सूरज नबी के नूर से चमक रहा है और दमक रहा है। ये आसमान का चांद नबी के नूर पाक से चमक और दमक रहा है। आने वाला इंसान जो भी होगा नबी के नूर से चमकता और दमकता रहेगा। ये कायनात आलम का निजाम, ये कायनात आलम का जो रोज़ जर्रा है ये मेरे नबी के नूर पाक से चमक रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसा नूर अता फरमाया है कि जो नबी का नूर कभी घटता नहीं है बल्कि हर आन दिन दूना बढ़ता चला जा रहा है। तभी तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हज़रात, आज हम रिठाली की सरजमीन पर अपने नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं। आज हम जमीन पर बैठकर अपने नबी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन रिठाली के सुन्नी और जिंदा दिल मुसलमानों, ए नबी से प्यार करने वालों, याद रखो हम और आप ही नहीं अपने नबी का जिक्र करते, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी के जिक्र को इतना बुलंद फरमा दिया है, इतना बुलंद फरमा दिया है कि अल्लाह की जो मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की वही मखलूक अल्लाह के जिक्र के साथ साथ नबी का जिक्र पाक भी किया करती है। सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद हम मना रहे हैं। कायनात आलम में जब जब माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है, जैसे ही आसमान पर रबीउल अव्वल का चांद तुलू होता है, पूरी दुनिया के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाया करती है।